हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूरिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, शॉर्ट एग्जांपल भी हम इसमें देखने वाले हैं। और जो लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आज हम ये जानने वाले हैं। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं लिमिट को, ये भी आज हम देखेंगे। आपको पहले से ही कुछ आइडिया होगा कि पिछले क्लास में आपने मतलब 12th में 11th में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी कि क्या होता है लिमिट। आइडिया जरूर हम देखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट का। तो जैसे कि अभी हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और इसकी हमको देखना है कि एक्स इज इक्वल टू टू पर ये फंक्शन हमारा क्या आंसर देता है, हमारा क्या फंक्शन का वैल्यू मिलता है, ये देखना है। किस पर? x इज इक्वल टू टू पर। तो अगर हम इसमें टू रखते हैं तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा फोर माइनस फोर अपॉन ये टू माइनस टू, तो जीरो बाई जीरो आ जा रहा है। मतलब ये कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि हमारे फंक्शन का कि कोई डिफाइंड कैसे कि क्या वैल्यू दे रहा है, ये चीज़ें डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट में आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो फंक्शन का कुछ एक्स का कुछ ऐसा मान रख लेना जिससे कि फंक्शन का वैल्यू हमारा एग्जैक्ट चीज़ें ना आकर हमारे कुछ आसपास आ जाएं, ठीक है। और अगर हम या फंक्शन का जो वैल्यू दिया गया इससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा चीज़ें ले लें ताकि भी उससे भी हमको क्या एक आइडिया लग जाए कि क्या आता है फंक्शन की वैल्यू। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमको x इक्वल टू टू दिया है तो हम कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू अगर 1.9 ले लेते हैं तो देखिए इसमें अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.9 का स्क्वायर माइनस फोर अपान 1.9 माइनस टू। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 3.9, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, 3.9 आ रहा है। अगर हम इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू पास रखें जैसे 1.99, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर अगर हम पुट करते हैं इसमें तो फंक्शन की वैल्यू जो है आ जाएगा 3.99। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू 1.999 ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग जरा सोचिए कि 1.92 के करीब है या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो आई होप ये ज़्यादा है ना, कि टू के ज़्यादा पास है, क्योंकि देखिए जितने पास में है तो आप इतना समझ सकते हैं वो। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं। अगर 1.999 लेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा हमको, 3.999 ये आएगा ना। अब आपके दिमाग में एक बार जब हम ये कर रहे होंगे कि जीरो बाई जीरो लिख दिए तो एक क्लिक हुआ होगा कि इसको तो हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि हम इसको ऐसे कर दें एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर अपान एक्स माइनस टू, तो हो जाएगा सिंप्लीफाई। ये x प्लस टू एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू, तो यहाँ से आप कहेंगे ये कैंसिल, तो आ गया x प्लस टू। तो अगर अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए ये फंक्शन का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, 2 प्लस टू मतलब 4 आ रहा है ना। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो 4 आ रहा है। और जो हमने लिमिट की बातें निकाली हैं, जो हमने मतलब लिमिट ली है उसके पास वाली चीजें वो भी लगभग कितने की इक्वल आ रही है, देखिए 3.999 लगभग 4 के इक्वल है ना। तो लिमिट ये चीजें बताता है, जो अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका जो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता है बट उसके एकदम पास वाली वैल्यू देता है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो अभी एक और थोड़ा सा हम लेते हैं। ये तो बात हो गई थी कि थोड़ा सा कम लेने पर फंक्शन की वैल्यू, अगर हम थोड़ी सी बढ़ा भी लेते हैं तो क्या देखते हैं ये फंक्शन का वैल्यू इसके लगभग में आता है कि नहीं। तो अगर हम x इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, मान लीजिए 2.1 ले लेते हैं, ओके। तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन 2.1 माइनस टू। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4.41 माइनस फोर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.1। आई होप ये आ जाएगा 0.041।
एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.41 अपान 0.1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.1 आ रहा है ना। ठीक, अगर हम यहीं पे थोड़ी सी चीजें और लेते हैं, अगर हम देखते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं 2.01 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका जो फंक्शन का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 0.41 आएगा ना, 4.01। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अगर हम फिर x की वैल्यू लेते हैं 2.001 तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 4.001 आएगा ना। तो अब देखेंगे कि ये भी जो चीजें हैं क्या आ रही हैं, यहाँ 4.001, यहाँ 3.999, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम कम वैल्यू ले रहे हैं अपने एग्जैक्ट वैल्यू से, वो चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी कहलाती हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम फंक्शन से थोड़े से ज्यादा कोई वैल्यू लेते हैं तो वो जो फंक्शन आता है उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि लिमिट होती क्या है। अगर आप फिजिकल की बात करें कि अभी आप कह रहे थे शुरुआत में इंट्रो में आपको कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अभी हम उसकी भी कुछ बातें कर लेते हैं जो कि सुन के आप जान सकते हैं। जैसे कि सन है हमारा, अब सन का टेम्परेचर आप अराउंड जानते होंगे कितना होता है, 6000 केल्विन अराउंड हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, ये देखिए, ये इसलिए है कि जैसे हमको क्या वहां भी ये चीजें यूज होती हैं, लिमिट की ही यूज होती है, क्योंकि हम सन पे तो गए नहीं है कभी, आई होप नहीं भी गए हैं, तो मतलब क्या है, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि इसकी टेम्परेचर इतनी है, तो वहां पर भी ये लिमिट का ही खेल है। और लिमिट के हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम और ज्यादा निकाल के हम चीजें जान लेते हैं कि एग्जैक्ट टेम्परेचर है कितना। तो अब हम आगे देखने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आखिर ये बातें क्या होती हैं, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बेसिक आइडिया तो हो गया है, अब हम आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे कोई फंक्शन हमारा दिया है f(x) दिया है और इसके x = a के लिए हमको देखना है। तो अभी हम थोड़ा सा पिछले आगे भी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में कि क्या होता है लेफ्ट मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन का वैल्यू दिया है इससे थोड़ा कम, x की जो वैल्यू हो लेस देन a हो। और जो राइट हैंड लिमिट होता है उसमें क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू जो हमारा रियल वैल्यू दिया गया है फंक्शन का a से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तो x > a। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और ये हमारा राइट हैंड लिमिट। जैसे अगर हमारा मान लीजिए a के जगह पे फंक्शन हमारा दिया है 2 दिया है या 4 दिया है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 3.9999, ये सब चीजें क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जो इसके लेफ्ट साइड में जा रहा हो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 4.1 4.01 फिर 4.001, ये चीजें क्या है राइट हैंड लिमिट होती हैं। तो अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट था, तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या बताती है, कैसे हम जान लेते हैं कंटिन्यूटी जब हमने कहा तो आपको फिर दिमाग में कुछ याद आया होगा कि क्या होती है कंटिन्यूटी। मतलब हम लोग जो ग्राफ पढ़ते थे 11th में, हमको समझ में नहीं आता था यार ये सर क्या बना देते हैं, ऐसे आते हैं ऐसे करते हैं और यूं खींच के ऐसे छोड़ देते हैं, दिमाग में तो समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या है कंटिन्यूटी, ये क्या ग्राफ बता रहा है। तो फिर हम देखते हैं अभी आज अच्छे से समझते हैं कि ये होती क्या है। जैसे हम ये ग्राफ ही बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये है ना, ये किसका ग्राफ है, mod ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। अगर f(x) = हम mod ऑफ x कह देते हैं, तो ये हमको क्या दिखाता है, ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये चीजें हम बात करते हैं। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, फंक्शन हमारा कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक हम ऐसी लाइन खींच देते हैं जैसे y = x कह देते हैं, ये जो फंक्शन है, या f(x) = x कह दें,
इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जो भी आएगा हमारा, जो x की वैल्यू लेंगे वही y की भी वैल्यू आएगी, तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का यही अर्थ है कि जो हमारा फंक्शन है वो कहीं पर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया बेसिक जो हमारे माइंड में है कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस जो चलता रहे ना, जो कहीं खत्म ना हो। जैसे हम कह देते हैं साइन एक्स का ग्राफ बताओ, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप देखते हैं कि ये ऐसे और इधर भी ऐसे माइनस में भी ये ऐसे ऐसे चला जाता है। तो ये फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। बात ये तो हो गई हमारे बेसिक की कि हमारी होती क्या, जो दिमाग में हमारे आता है, ये बातें ऐसे हम समझ लेंगे। अब आता है कि हम लिखेंगे कैसे कि हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें दिखाएंगे कैसे। तो दिखाने के लिए हमको कुछ चीज़ें, जैसा कि अभी हमने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इन्हीं का यूज करके हम दिखाते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए किसी फंक्शन का क्या होना चाहिए, तीन चीजें वहां पर हमको इक्वल आनी चाहिए। एक तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है जो कि कंटिन्यूअस है किस पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, व्हेन जब एफ ऑफ ए फंक्शन में हम वही वैल्यू ए रख दें, अगर वो किसके आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इक्वल आ जाए किसके, राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो हम फंक्शन कह देंगे हमारा जो है कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि अभी हमने ये भी नहीं बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे किसी फंक्शन का निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू, अब हमने बताया लिमिट, अभी एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बनाया था इसका मतलब क्या था। हमने इधर लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर क्या लिखा था, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का लिमिट मतलब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम ना, तो यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए a माइनस का मतलब क्या है, मतलब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू x इज इक्वल टू a के लिए a यहाँ पर है, तो इससे थोड़ा सा कम इधर आता था। तो यहाँ पर अगर हम फिर क्या रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x a माइनस का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू a माइनस एच भी लिख सकते हैं। यही तो बताता है, a माइनस कह रहा है कि a से थोड़ा सा कम वैल्यू, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं h, जो कि किसके ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारा a माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हो गया, आप कह सकते हैं। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। अब ये हम इधर देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है। राइट हैंड लिमिट, तो वहां पर क्या होगा, हमने बताया कि जो हमारा वैल्यू है उससे प्लस के साइड में जाना है। तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, तो a प्लस मतलब a प्लस एच, हमको x इज इक्वल टू क्या रखना है, a प्लस एच, थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। तो ये हमारे हो गया राइट हैंड लिमिट। और अगर हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने बताया कि एफ ऑफ ए रख देते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया है तो वहां पर हम फंक्शन में 2 रख देंगे x की जगह पर। अब हम आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल एक लेकर कि, ताकि ये चीजें हमको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिए है। एक पहला है जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 व्हेन x लेस देन 1 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। x माइनस 2 होगा फंक्शन की जब हमारा जो x है ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो अभी हमने बताया था कि कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें देखनी होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, जिस पॉइंट पर हमको दिया रहता है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम देखते हैं, इसका क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात याद आनी चाहिए कि जो फंक्शन का जो जिस पर चेक करना है उससे माइनस पर हमको देखना होता है। ये लिखना नहीं है, बस लिखना ये है लिमिट x टेंस टू a माइनस या 1 माइनस एफ ऑफ x। ठीक, अब देखिए 1 माइनस मतलब x की जो वैल्यू है क्या 1 से लेस है, तो हमारा कौन सा फंक्शन मिल रहा है, x प्लस 2 मिल रहा है। तो इसकी जगह पे हमको क्या लिख लेना है, x प्लस 2 लिख लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जो x है 1 माइनस है, तो हमने कहा था कि x की जगह पर 1 माइनस एच पुट करते हैं और h टेंस टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच रखना है x की जगह पर। जब यहाँ पर h लिख दिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2 1 3 3 माइनस एच। अगर हम h का यहाँ पर लिमिट रख देते हैं तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, वो हम यहाँ कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब 1 प्लस पर देखिए मतलब 1 ग्रेटर है, x का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो हम x माइनस 2 फंक्शन लिखेंगे। तो x माइनस 2 आ जाएगा, तो फिर वही लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस एच, x की जगह पर क्या 1 प्लस एच माइनस 2। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 माइनस 1 तो h माइनस 1। अब यहाँ पर फिर लिमिट पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंक्शन का भी अभी हम वैल्यू देखते हैं। एफ ऑफ अगर 1 देखें तो क्या आता है, x इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है 0 आ रहा है ना। तो ये देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ रहा है और जो राइट हैंड लिमिट है वो 3 आ रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू है 0। तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो हमारा है क्या दिया गया है। इसमें कहा है कि ये जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 एंड के व्हेन फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है कि के किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। तो हमने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि क्या होता है कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस दैट पॉइंट। ये यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है मतलब 3 से लेस है। तो देखिए अगर 3 रहता तो हम के लेते हैं, और यहाँ पर अगर 3 से कम या 3 से ज़्यादा और नॉट इक्वल रहेगा तो हमको फंक्शन ये लेना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अब वही पिछली वाली क्वेश्चन की तरह भी जैसे ये हमने किया था, तो वही h टेंस टू 0 x की जगह पर 3 माइनस एच पुट कर देंगे। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3। एक्स नहीं, यहाँ पर एच हो जाएगा ना। यहाँ पर हमको क्या रखना था, 3 माइनस एच रखना था, 3 माइनस एच।
ओके, तो 3 माइनस एच हो गया। अभी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। कर लेते हैं 3 माइनस एच प्लस 3 माइनस एच माइनस 3 अपान, ये देखिए 3 प्लस में और ए माइनस में कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एच अपान हो गया। लिमिट एच टेंड टू 0, ये देखिए 3 प्लस में, यहाँ भी माइनस में भी कैंसिल, तो बच्चा क्या है हमारे पास, ये देखिए माइनस एच बस ब्रैकेट में और नीचे भी माइनस एच है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा है 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस एच। और अगर हम लिमिट यहाँ पर रख देते हैं 0 तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 6 आ रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं इधर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अब इसी तरीके से बिल्कुल करना है हमको, लिमिट एच टेंड टू 0 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस एच माइनस 3। ठीक है, तो अगर हम आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, तो एक ब्रैकेट में इसको भी अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में 3 प्लस एच प्लस 3, एक ब्रैकेट में 3 माइनस एच 3 प्लस एच माइनस 3 अपान, ये कैंसिल हो गए तो एच आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो और एक ब्रैकेट में एच ही बचा तो एच अपान एच, ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 6 प्लस एच आ रहा है। अगर यहाँ लिमिट रख देते हैं तो ए भी 6 होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है। अब जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो देखते हैं ना, क्योंकि हमने बताया था कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन के वैल्यू के। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है ही, और फंक्शन ने हमको बता भी दिया कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ ऑफ 3 अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ 3 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको 6 दिया गया, तो के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आज का ये जो एग्जाम्पल दोनों को हमने आज क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने सबसे पहले देखा कि लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमने एग्जाम्पल भी देखा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या है चीज़ें, कैसे हम यूज करते हैं। फिलहाल ये तो अभी आपके टॉपिक का तो है नहीं, बीएससी लेवल का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स पहले बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारी बेसिक्स चीज़ें तैयार रहती हैं तब हम जाके कुछ आगे भी हमको चीज़ें समझ में आती है। अभी ऐसा अधिकतर होता है कि जब हम लोग मतलब स्कूल से डायरेक्ट जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमको वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते कि यहाँ क्या था और वहाँ क्या था। वहाँ क्वेश्चन भी थोड़े से आपको और ट्रिकी हो जाते हैं। तो ये आज हमने इतनी चीज़ें देखी, और कल हम जो देखने वाले हैं टॉपिक्स, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और जो रिलेशन होता है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में वो क्या होता है, ये देखेंगे। साथ में हम लोग कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी देखेंगे, बेसिक्स वाले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद बीएससी लेवल के भी जो हमारे पढ़ने वाले हैं उसको भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।